સુરતમાં આવેલ અગ્રવાલ ભવન ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલ અગ્રવાલ સમાજ સંમેલનમાં ઉપસ્થિત રહ્યા। સુરતમાં અગ્રવાલ સમાજના સંમેલનમાં ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલે સુરત શહેરના વખાણ કરતા જણાવ્યું હતું કે સુરત અનોખું શહેર છે। સુરત ભૂતકાળમાં બદનામ હતું, પરંતુ સુરતની છેલ્લા 25 વર્ષમાં ભાજપ સરકારે કાયાકલ્પ કરી છે। સુરતને આગળ લાવવા અગ્રવાલ સમાજનું યોગદાન છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ દેશનું ચિત્ર અને ચરિત્ર બદલ્યું છે। તેઓ મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે કચ્છનું પુનર્વસન કર્યું હતું। આજે ગુજરાત વિકસિત રાજ્ય બન્યું છે। આજે કોઈ વિદેશમાં જતા હોય અને પાસપોર્ટ જોઈ તો તે સન્માનની નજરથી જોવામાં આવે છે। આ કામ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કર્યું છે। તો બીજી તરફ અગ્રવાલ સમાજના સંમેલનમાં ઉપસ્થિત ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સંબોધન કરતાં જણાવ્યું હતું કે ભાજપ સરકારે સુરક્ષાનું મોડલ આપ્યું છે। 2002 પહેલાં સુરતની એવી ગલીઓ હતી જ્યાંથી પસાર થવું મુશ્કેલ હતું, પરંતુ બીજેપીની સરકારે આ બદલ્યું છે। આજે સુરતની સુરત બદલાઈ ગઈ છે। સુરતને ટેક્સટાઇલ પાર્ક આપવામાં આવશે, જેથી હવે सूरत विकास ना पंथे है। विश्व स्तरीय इंडस्ट्री भारत में आए, जो आज डायमंड में लगभग 90% दुनिया की पॉलिशिंग सूरत में होती है, उसको देख के बड़ा आनंद आया। उन्होंने बहुत तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। जो स्टेप्स डायमंड इंडस्ट्री के लिए लिए गए, जिस प्रकार से PLI स्कीम में कपड़ा विभाग में एक क्रांति लाने का काम किया और आगे चल के हमारे मन में और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से टेक्सटाइल को प्रोत्साहन देने का विचार चल रहा है। आगे चल के PM मित्र पार्क के बारे में बहुत उत्साह है यहाँ के क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ऑन बैलेंस आज का बहुत ही सार्थक चर्चा रही, बहुत ही संतुष्टि के साथ मैं आज सूरत से था। नहीं, मैंने तो नहीं कहा, ये आप ही कह रहे हो, मैंने तो नहीं कहा। जो मैं तो आज किधर भी कोई कंपटीशन देखी नहीं मैंने, या तो कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी के दिखे सड़क पे, कुछ कैंपेन दिखे। मैं लगभग आपके 117 फ्लाईओवर में से शायद आज 20-25 फ्लाईओवर तो मैं घूम चुका हूँ, शायद उससे ज्यादा ही घूम लिया होगा, लेकिन मैंने तो अभी आज किधर भी कोई कंपटीशन देखी नहीं। मुझे लगता है वो सिर्फ मीडिया में बयानबाजी तक ही कंपटीशन दिखती है, और दूसरी तरफ कंपटीशन अलग अलग राज्यों में घूम रही है। गुजरात में तो आने का अभी तक कोई आसार दिख नहीं। आए, चलो बहुत अच्छी बात है। फाइनली कुछ हुआ। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी पक्षपात नहीं करते हैं। हमारी सरकारें कानून को अपना काम करने देती हैं और द लॉ विल हैव इट्स वे। जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई है वो इंडिपेंडेंट होती है, उसमें सरकार कभी दखलंदाज नहीं। मोदी जी ने बोला था कांग्रेस से डरना जरूरी है, आप बोल रहे हैं किसी जगह प्रचार नहीं दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि साइलेंट प्रचार हो रहा है, आपका इस पर क्या कहना है? मुझे लगता है गुजरात की जनता बहुत समझदार है। गुजरात की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी का इशारा अच्छी तरीके से समझ में आ गया, और गुजरात की जनता कभी चूक नहीं करती है। अधिकांश यहाँ पे लोग बहुत तोल मोल करके अपना निर्णय लेते हैं। गत 27 वर्षों से उन्होंने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का काम पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में 21 वर्ष तक अनुभव किया है, और फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी को गुजरात की जनता का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिलने जा रहा है। राहुल गांधी ने आज अपने बयान में ये कहा कि दो भारत है, एक अमीरों का भारत है, एक गरीबों का भारत है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी पिछले 45 सालों में अभी चल रही है। क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूं अगर कुछ लोगों को समझ अच्छी आ जाए आर्थिक और इकोनॉमिक इश्यूज पे, तो शायद देश का भला होगा। देश में जो दो चार भी अभी रही हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर जो 2 सरकारें रह गई हैं उसमें वो जनता की सेवा कर पाएंगे। आप बताइए कि आजादी के बाद 2014 तक ऐसा क्यों था कि हमारी माता बहनों को
शौच के लिए खेत में जाना पड़ता था। आधे से ज्यादा घर ऐसे थे जहां शौचालय नहीं था। क्यों करोड़ों बच्चों के घर में बिजली नहीं थी? ऐसा क्यों हुआ कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देश तरस गया था? आजादी के लगभग 55 वर्ष तक तो उन्हीं के परिवार ने राज शासन किया। तो मैं समझता हूं कि बयानबाजी और नारे के अलावा कांग्रेस ने इस देश को कुछ दिया नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना 8-8.5 वर्षों में केंद्र में सरकार चलाते हुए जो संवेदनशील उनके व्यक्तित्व का परिचय दिया है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक 4 लाख करोड़ से अधिक पैसा खर्च के अपना जो खाद्य है वो डबल देना, मैं समझता हूं ऐसा तो हमने कभी सपने में भी नहीं देखा, कभी पहले नहीं देखा। 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में आयुष्मान भारत के तहत इलाज करना, देश के हर घर को इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना, कुकिंग गैस कनेक्शन देना, डिजिटल इंडिया को घर घर तक देश भर में पहुंचाना, हर पंचायत तक ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी लेके जाना। मुझे लगता है कि पूरे देश में, और 2014 के बाद 19 में तो मेजॉरिटी और बढ़ के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा को मिली और आगे चल के ये लगातार बढ़ती रहेगी। गुजरात में भी ऐसा ही ऐतिहासिक विजय होने जा रहा है।